फूड कोमा एक बीमारी या एक लक्षण होते हैं जिसमें इंसान को खाना खाने के बाद कमजोरी आना, थकान आना या फिर ज़्यादा नींद आना होता है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोस्ट पेरेंडियल सोमनेंस भी कहते हैं। इस फूड कोमा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि आफ्टर डिनर डिप या पोस्ट पेरेंडियल स्लीप। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि खाना खाने के बाद कुछ लोगों को नींद आती है या कमजोरी होती है? इसका एग्जैक्ट कॉज अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मगर बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं और कुछ मिथ्स भी हैं इसके रिलेटेड। जो हाइपोथेसिस कॉमन हैं और जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसमें से एक सबसे बड़ी थ्योरी है एडिनोसिन ऑरिजिन हाइपोथेसिस। इनको मैं सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये ग्लूकोज जाके ब्रेन के कुछ न्यूरल पाथवेज में जाके एक्टिव होता है, जो कि हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस होते हैं, और वो ब्रेन में एक्टिव करने वाले न्यूरॉन्स को एक तरीके से सुला देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारे जो एक्टिवेटिंग पाथवे न्यूरोनल पाथवे होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिग्नल भेजता है कि खाना आया है, आप इसे रेस्ट करिए और इसे डाइजेस्ट करिए। इसीलिए और ये कई लोगों में ज़्यादा एक्सेसिव स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके कारण खाना खाने के बाद उनको ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी थेरीज हैं, जैसे कि हमारी खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ जाता है और इंसुलिन बढ़ने से हमारे शरीर का पोटेशियम जो होता है वो सेल्स के अंदर चला जाता है और एक तरीके से बॉडी के अंदर पोटेशियम की थोड़ी सी कमी हो जाती है, और उस पोटेशियम की कमी के कारण लोगों को थकान, कमजोरी और नींद का आभास होता है। और बहुत सारी मिथ्स भी हैं। उसमें से एक कॉमन मिथ है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो डाइवर्ट हो जाती है इंटेस्टाइन में, बट ऐसा बिल्कुल ही गलत है। हमारी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल रेगुलेटेड मैनर में रहती है, उसका खाना खाने से कोई रिलेशन नहीं है। जिन खानों से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने से ग्लूकोज की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिन खानों के अंदर जिन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्ब करने के बाद ग्लूकोज की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाते हैं, उन खानों से हमें ज़्यादा फूड कोमा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये ग्लाइसेमिक, हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होते हैं? ये बेसिकली रिफाइंड शुगर होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कॉर्न सिरप हो गया, पोटैटो हो गया, वाइट राइस हो गया। और जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि ज़्यादातर लोग, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने उसे किस समय लिया है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि दोपहर को आप जब लस्सी ले लेते हैं या छाछ ले लेते हैं तो उसके बाद ज़बरदस्त नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो मीठी होती है और उसके अंदर वो डेयरी मिल्क होता है, और हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम ऐसी होती है कि उस वक्त हमें नींद का एहसास हो रहा होता है। तो ये दोनों ड्यूअल इफेक्ट करते हैं हमें ज़्यादा नींद लाने के लिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम एक समय में ज़्यादा ना खाएं, बिकॉज ज़्यादा खाने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस वेगस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो अगर आपको भूख 100% लगी है तो आप मात्र 80 या 90% ही खाना खाएं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जैसे कि जो मैंने बताया था कि जैसे दूध, वाइट राइस, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, उनको भी कम मात्रा में लें और हमारी डाइट को बैलेंस रखें, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स का होना चाहिए। इसके अलावा अगर खाना खाने के बाद आपको ज़्यादा नींद आती है तो आप कोशिश करें कि आप 15-20 मिनट वॉक करें, और जो आपका रूम है जहाँ आप खाते हैं या वो ब्राइट लाइट रहे, ताकि आपको वो नींद का ज़्यादा आभास ना हो। इसके अलावा आप रात में अपना प्रॉपर स्लीप लें। आप 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लें, और खाना खाने के साथ साथ अल्कोहल को ना कंज्यूम करें, और डेली एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जिससे आप फूड कोमा को अवॉइड